विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में भारत की नारी सुकन्या की बात करेंगे। सुकन्या राजकुमारी थी, राजा की दुलारी थी, अतिशय रूपवती थी। एक बार राजा राजकुमारी को उसके सखियों के साथ वन में लेके गए। राजा ऋषि आश्रम में गए और सुकन्या सखियों के साथ वन में घूमने लगी। घूमते घूमते सुकन्या एक मिट्टी के ढेर को देखा जिसमें 2 तारे चमक रहे थे। सुकन्या ने सोचा, ये क्या है? ये देखने के लिए पास में पड़े बबूल के 2 कांटे दोनों हाथों में लिया और 2 चमकते हुए तारों में घुसेड़ दिया। अंदर से खून की धारा बही निकली। सुकन्या घबरा गई और वहां से भाग गई। वो च्यवन ऋषि थे, तप करते थे और तप करते करते शरीर मिट्टी का हो गया था, खाली 2 आंखें तारे की तरह चमक रही थी। इस अपराध का परिणाम ये हुआ कि राजा सहित सैनिकों को पेट में सूल पड़ा, पेट में बहुत दुखावा उपड़ा, पीड़ा होने लगी, मल मूत्र त्याग बंद हो गया। सभी लोग पीड़ा की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगे। राजा ने कहा, ये कुदरती नहीं है, किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है। तब सुकन्या ने कहा कि मैंने तारा समझकर जब सूल भोंका तो अंदर से खून की धारा बह चली। मैं डर गई और यहाँ आ गई। राजकुमारी को साथ में लेकर राजा ऋषि के पास आए। ऋषि दर्द से परेशान थे। राजा उन्होंने प्रणाम किया और अपनी बेटी के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना किया। च्यवन ऋषि बोले कि मैं अंधा हो गया हूँ, अब मेरी सेवा कौन करेगा? इसलिए जिस कन्या ने मुझे अंधा बनाया है उसके साथ मेरा विवाह करो। राजा कुछ बोल नहीं पाए। तब सुकन्या बोली कि मैं अपराध का, ये मेरा अपराध है, मैं सजा भोगने को तैयार हूँ। आप निसंकोच मेरा ब्याह ऋषि से कर दें। राजा ने सुकन्या का ब्याह च्यवन ऋषि से किया। सुकन्या च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी और राजा दुखी होके राजमहल में आए। देव लोग सुकन्या की परीक्षा करने आए और कहा कि ये बूढ़े ऋषि को छोड़कर इंद्र के साथ ब्याह करो। पर सुकन्या तो सती स्त्री थी। उसने देवताओं को कहा कि मेरे कार्य में विघ्न न डालो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। देवता सारे चले गए और देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को भेजा। अश्विनी कुमार आके सुकन्या को आंवले का वृक्ष दिया और आंवले का प्राश बनाना सिखाया। आंवले के प्राश के सेवन करने से च्यवन ऋषिवान हो गए और देखने भी लगे। इस प्रकार इस प्राश का नाम भी च्यवन प्राश हो गया, जो आज तक बिकता है। तो भारत की नारी में इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ करने में समर्थ है। मित्रों, ये हमारे भारत की विशेषता है।
ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9822000108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे और ग्रह शांति भी कर देंगे।